बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास कहने वाले अजीत पवार अब एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार के साथ पार्टी विलय करने वाले हैं। और ये खबरें आपके सामने हैं, हेडलाइंस आपके सामने हैं। यानी मोदी और शाह के साथ खेल होगा। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। क्या ये खबरें इस बात की तस्दीक कर रही है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि चाचा भतीजे या फिर यूं कह लीजिए कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। बात इतनी नहीं है, खबर तो उससे भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि अजीत पवार ने बीएमसी चुनाव के वक्त ही संकेत दे दिया था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइलें उनके पास है। मगर इस बीच एक बयान आया संजय राउत का। उस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ विलय। यह देखिए हेडलाइन आपके सामने, यही बात कह रहे हैं ना। संजय राउत का बड़ा बयान। खबर में आगे क्या लिखा है कि बीएमसी के मेयर पद को लेकर जारी खींचतान के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का विलय होगा। यानी जिन अजीत पवार को डिप्टी सीएम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया, अब किनारे कर दिया, वही अजीत पवार अब वापस शरद पवार के पास लौट रहे हैं। यानी शरद पवार ने अंदर ही अंदर वो खेल कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद चारों खाने चित हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ताना बाना बुना था वो सब टूटकर बिखर भी सकता है। आखिर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य जो कहे जाने वाले हैं, ऐसी कौन सी नई बिसात बिछा दी, उसे भी समझिएगा। क्यों कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के वक्त अजीत पवार ने जो कहा था, इस खबर को याद करिए, हमने आपको दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। वो कौन सी फाइल थी? वो कौन सी फाइल का जिक्र कर रहे थे? शाह की बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे। यही अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है। भ्रष्टाचार के आरोप किस पर? बीजेपी पर। अजीत पवार ने नया सियासी धमाका किया था और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तक हिल गई थी। इल्जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सिंचाई प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी के महाघोटाले का जिक्र था, अजीत पवार कर रहे थे। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब अजीत पवार शरद पवार के साथ आएंगे तो क्या सियासत का एक नया विद्रोह का बिगुल बजाएंगे जिसकी धुन दिल्ली वालों तक को हिला सकती है, दिल्ली के तख्तोताज को हिला सकती है। महाराष्ट्र की सरकार, क्या उस पर भी असर पड़ना तय है? अब गौर कीजिए, जिस भ्रष्टाचार को अजीत पवार के ऊपर मोदी और अमित शाह ने मढ़ा था, अजीत पवार पर मढ़ा था ना मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा था ना कि ये भ्रष्टाचारी हैं अजीत पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। और वही अजीत पवार कह रहे हैं मेरे पास सिंचाई प्रोजेक्ट में बीजेपी के घोटाले की फाइलें हैं, सबूत है मेरे पास, प्रमाण है मेरे पास। और अब वही जा रहे हैं अपने चाचा के करीब, शरद पवार के करीब। अजीत पवार कह रहे थे, और वो जो बयान था ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में अजीत पवार अगर चाचा शरद पवार के साथ जाते हैं, लबोलब आप यही पार्टी का विलय होता है, यानी पूरा परिवार एक साथ, और फिर ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी भी अजीत पवार की जा सकती है और जाएगी। तो क्या अजीत पवार उन भ्रष्टाचारों की फाइलें जनता के सामने खोलेंगे जिसका जिक्र उन्होंने बीएमसी के चुनाव के वक्त किया था? यानी जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव निपटने का इंतजार किया जा रहा था कि भाई बीएमसी चुनाव निपटेगा तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 17 जनवरी को याद करिए, 17 जनवरी की तारीख कैबिनेट की बैठक हुई, कई फैसले कैबिनेट की बैठक में हुए। मगर आप जानते हैं कि उस कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नजर आते थे, दोनों डिप्टी सीएम, यानी कि शिंदे नहीं थे बैठक में और ना ही अजीत पवार थे। शिंदे का तो समझ में आता है कि उन्होंने अपने पार्षदों को होटल ताज में नजरबंद किया हुआ था, मगर अजीत पवार वहां पर नहीं थे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से क्या अलग रहा लगभग पकड़ चुके हैं। और वो कौन सा धमाका करेंगे बीएमसी चुनाव के वक्त? जो अजीत पवार का बयान था वो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि तब वो कह रहे थे कि भाई 1999 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार के वक्त जो सिंचाई योजना की फाइल, जिसकी लागत 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाई गई थी ताकि पार्टी फंड में पैसा जुटाया जा सके। किसके पार्टी फंड में? बीजेपी के। और वो कह रहे हैं कि उसके सबूत मेरे पास हैं।
अब बयान क्या था उस पर आते हैं। अजीत पवार ने 1999 का जिक्र करते हुए कहा था कि पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी, तब इसकी लागत थी 330 करोड़ दिखाई गई थी, लागत दिखाई गई थी 330 करोड़। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। कौन कह रहे हैं? अजीत पवार। अजीत पवार ने आगे कहा, जांच करने पर यह पता चला कि असली लागत तो 220 करोड़ रुपए है। कौन कह रहा है? अजीत पवार कि भाई 220 करोड़ ही लागत थी, लेकिन दिखाई गई 330 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई। यानी सीधे सीधे 110 करोड़ का गबन। 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए थे। किसने कहा था? अजीत पवार ने। और वही अजीत पवार बता रहे थे कि भैया देख लो, कट मनी अधिकारियों तक पहुंच रही है। वे कट मनी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मोदी जी हर रैली में विपक्ष को लेकर यही कहते थे ना कि भाई विपक्ष की सरकारों में कट मनी जाती है, कट मनी लेते हैं। तो एक कट मनी का जिक्र ही अजीत पवार कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए डिप्टी सीएम कह रहे हैं, तो क्या मोदी जी जांच करवाएंगे? जांच करवाएंगे? क्योंकि आरोप तो खुद अजीत पवार ने लगाए थे। खैर यहां पर कोई जांच नहीं होगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो दावा संजय राउत ने कर दिया कि अजीत पवार शरद पवार के साथ जा रहे हैं, तो अजीत पवार के पास कोई तुरुप का इक्का है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसका जिक्र वो कर रहे थे? अजीत पवार ने एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी की गर्दन पकड़ ली, क्योंकि अजीत पवार को बार बार यही तोहमत भारतीय जनता पार्टी ने मंडी। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। और आज अजीत पवार कहते हैं कि भाई देख लीजिए, मैं उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम हूं और उन्हीं के साथ सरकार चला रहा हूं जो मुझ पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते थे। लेकिन अब क्या अजीत पवार अलग राह पकड़ चुके हैं जिसका जिक्र संजय राउत कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं और अगर वाकई में ऐसा होने वाला है, तो फिर यकीन मानिए कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अजीत पवार रहें या अजीत पवार जाएं, कोई असर नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर। लेकिन इतना जरूर है कि जब अजीत पवार अलग होंगे, अगर वो नए खुलासे करते हैं, तो उसके बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो साख है उस पर बट्टा जरूर लगेगा। जीत हार अपनी जगह, कौन जीता कौन हारा वो अपनी जगह, लेकिन यहां सीधे तौर पर आरोप इल्जाम महाभ्रष्टाचार के हैं। तो क्या अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलकर दोबारा पार्टी का विलय करके सियासत में नया खाका खींचने की कोशिश करेंगे? लगता है आपको? या अमित शाह जांच की आज का डर दिखाकर अजीत पवार का मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे? यानी मसला बीएमसी चुनाव के नतीजों तक सीमित नहीं रहा, अभी तो सियासी तूफान आना बाकी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में होने क्या वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।